हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE, आपके पास ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में बोला गया है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। तो देखिए यहाँ पे ABE हमने यहाँ पे काट करके एक छोटा सा यहाँ बनाया है और इसके बाद ACD, तो ACD ये यहाँ बनाया है ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इसमें ये कहा गया है कि ABE सर्वांगसम है ACD का, तो दर्शाइए कि, तो आपको प्रूव करना है कि ADE, ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ADE समरूप होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। मतलब पूरे ट्रायंगल का क्या होगा, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का क्या है, समरूप होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। और जो हमारे पास गिवन है, पहले मैं उससे पहले लिखता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो अगर देखेंगे आप, तो जो दिया है वो पहले लिखते हैं। तो लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ABE समरूप है, सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD का। ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये देखिए, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं हो सकता? हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब सर्वांगसम है ये, तो दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, मतलब सर्वांगसम और समरूप में यही अंतर है कि सर्वांगसम जो होते हैं उसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर समरूप होते हैं तो इसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गया? तो हमें जो ये दोनों ट्रायंगल को समरूप करना है, एक छोटे वाले ट्रायंगल और एक बड़े वाले ट्रायंगल को समरूप करना है, तो अगर हम कैसे भी इसका रेशियो ले आए, साइड्स का रेशियो अगर ले आए तो कर सकते हैं। तो इसमें तो ये समरूप तो है नहीं, ये सर्वांगसम है, और सर्वांगसम जब होता है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये रेशियो इसका सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि AB जो है वो AC का इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB जो है वो AC का इक्वल होगा। तो लिख देंगे AB इक्वल टू AC। और इसका अगर आप देखेंगे तो AE इक्वल होगा AD का, होगा AE इक्वल टू AD, तो AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD हमने लिख दिया है। एक्चुअली BE और DC से मुझे कोई काम ही नहीं है, BE और DC से कोई, देखिए BE और DC से कोई मुझे काम ही नहीं है, ये साइड का कोई काम नहीं है। लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि सभी यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं BE इक्वल टू DC। ये तीनों क्यों क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके कारण होंगे, तो तीनों का रीजन जो होगा सेम होगा, CPCT के कारण होगा। आपको मैंने बताया था कि CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो ये CPCT से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमको जो प्रूव करना है वो चलिए प्रूव करते हैं। तो जैसे कि दिया गया है, तो लिखते हैं ट्रायंगल ADE तथा ट्रायंगल ABC में, है ना, ADE और ABC में क्या क्या आपके पास गिवन है। तो आपने अभी देखा है कि आपके पास जो गिवन है वो AB इक्वल है AC के, दिया गया है ना, बड़े वाला साइड दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल है AC के। और इसके बाद आपने यहाँ पे प्रूव किया है AE इक्वल टू AD, तो AE इक्वल टू AD, यही प्रूव किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो ये तो आपने सिद्ध कर चुका है ऊपर। तो जब ये ऊपर हो चुका है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या AE इक्वल टू AD है, तो क्या इसको AD इक्वल टू AE नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 2 इक्वल टू 3 लिखिए या 3 इक्वल टू 2 लिखिए, बात तो सेम ही है ना, दोनों तो आपस में इक्वल है। आप किधर भी किसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ये इक्वेशन 2 हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने ले लिया है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में भाग देने पर डिवाइड करने पर। तो डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे साइड्स का रेशियो चाहिए। अगर साइड्स का रेशियो आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 ये रहा। तो आप लिख सकते हैं AB अपॉन AD और इक्वल टू AC अपॉन AE। तो अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो AB अपॉन AD आ गया ना, AB अपॉन AD। तो AB बड़े वाले ट्रायंगल का और AD छोटे वाले ट्रायंगल का। फिर देखेंगे AC, तो बड़े वाले ट्रायंगल का, और AE छोटे वाले ट्रायंगल का। तो दोनों का रेशियो हमने क्या कर लिया, अभी तक फाइंड कर लिया। साइड्स का रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। तो 2 तो मिल गए हैं, साइड और साइड मिल चुका है।
अब मुझे एक चीज और चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूं, इसको समरूप कर सकूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंगल ए जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। देखेंगे ये एंगल ए छोटा ट्रायंगल के लिए भी है और ये बड़े ट्रायंगल के लिए भी है। तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए है, तो क्या हो जाएंगे, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कहां से आया, कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आ गया तो आपने अभी देखा है कि ये साइड बड़े वाले साइड मतलब एडी बड़े वाले एबी के रेशियो के बराबर है, फिर एई छोटे वाले रेशियो के, एई जो है वो बड़े वाले एसी के रेशियो के बराबर है। तो जब आपने ये देखा है तो साइड और साइड तो आपके पास गिवन है, मिल गया है, और इसके बाद फिर ये एंगल भी आपने यहाँ पे निकाल लिया है। तो जब ये निकाल लिया है तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एडीई समरूप होंगे ट्रायंगल एबीसी का। हो सकता है किसके कारण, साइड एंगल साइड के कारण। देखिए ना, ये साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड के कारण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर आपने नहीं समझा तो इसको अलग से बना के देखते हैं। चलिए, ये छोटा ट्रायंगल है, इसको एडीई है, ये एडीई है, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है जो क्या है, एबीसी है। तो देखिए ए तो दोनों में क्या आ गए, कॉमन आ गए, ए दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद एडी ये वाला, एडी अपॉन एबी ये वाला साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है किसके, एडी अपॉन एबी, ये साइड का रेशियो इक्वल है एई अपॉन एसी के, यही तो है। तो इस कारण से देखिए साइड साइड का रेशियो सेम है और बीच में एक एंगल आ गया है, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।